नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर आई है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी में बीपीएससी के ऑफिस में स्टेनो क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं, क्या-क्या डिटेल आई हुई है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, पोस्ट कितनी है, सैलरी कितनी है और आपका इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक वगैरह जो है कल सुबह यानी कि 12 तारीख से एक्टिवेट हो रही है, तो आप आवेदन भी कर पाएंगे। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। तो ये रहा नोटिफिकेशन दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन आवेदन कर सकता है और सैलरी कितनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं 25,500 से लेकर 81,100 रुपये है। और शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने आईटीआई किया है, ठीक है, आईटीआई किया है, आईटीआई वालों को भी बिहार में इंटरमीडिएट का मान्यता दिया जाता है, तो इसमें मान्य किया गया है। ठीक है, एनसीवीटी या एससीवीटी से अगर आपने आईटीआई किया है तो आपको इंटर का जो है बराबर माना जाएगा और आप इस पद के लिए एलिजिबल है। या फिर जो मौलवी वगैरह का कोर्स कर रखे हैं उनको भी यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं मौलवी प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको भी इंटर के बराबर ही माना गया है, तो ये भी आवेदन कर सकते हैं, आईटीआई वाले भी और मौलवी वाले। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन का डेट जो दिया गया है, एक नंबर में देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा, स्टार्ट होगा 12 जनवरी 2026 से और लास्ट डेट जो है 2 जनवरी 2026 से। अच्छा, एक चीज पर चर्चित भी है, आप अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर तैयारी करते हैं तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन फीस के रूप में अगर हम बात करें, एप्लीकेशन फीस जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार 100 रुपया ही लगने वाला है सभी कैंडिडेट को। ऑल कैंडिडेट चाहे वो एससी हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सब के लिए, ठीक है, सभी के लिए मात्र 100 रुपये ही एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और लगाया गया है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप अपना आधार कार्ड ये इसमें नहीं देते हैं तो आपको बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। ठीक है, अगर आप आधार संख्या नहीं डालते अपने फॉर्म में तो अपना आधार संख्या जरूर फॉर्म में डालिएगा, ताकि जो है सिर्फ 100 रुपया ही लगे। अगर आधार नंबर नहीं देंगे तो 200 और 100 300 रुपया आपको लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसका जो एज मांगा गया है, एज कितना होना चाहिए। एज जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बताया गया है न्यूनतम 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं जनरल पुरुष के लिए जो बताया गया है, जनरल अनारक्षित पुरुष यानी जनरल पुरुष के लिए 37 साल, यानी कि 18 से 37 साल तक जो है, ठीक है, 18 से 37 साल तक जनरल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं जो महिला है जनरल के, उनके लिए जो है 18 से, ठीक है, 18 से लेकर 40 साल तक दिया गया है। और जो एससी एसटी होंगे, ठीक है, एससी और एसटी होंगे, उनको दिया गया है 18 से, ठीक है, 18 से 42 साल तक दिया गया। ठीक है, और जो बीसी ईबीसी होंगे, बीसी और ईबीसी, ठीक है, ईबीसी उनके लिए कितना दिया गया है, तो 18 से लेकर 40 साल तक दिया गया। ठीक है, 18 से 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी जान लेते हैं। परीक्षा में देखिए यहाँ पे बताया गया क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। तो परीक्षा का पूरा सिलेबस वगैरह जो है आ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा ली जाएगी आपकी, सबसे पहले देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया में देखिए बताया गया है लिखित परीक्षा एवं व्यवहारिक जांच परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें देखिए परीक्षा में आपसे सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जात रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे 50 क्वेश्चन इससे है, 50 क्वेश्चन इससे है। और टोटल की हम बात करें, कुल प्रश्नों की संख्या जो है ये यहाँ पे 150 है। ठीक है, 50 इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें, ठीक है, तो 150 आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल। और इसमें जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा। ठीक है, 4 अंक मिलेगा और एक गलती पे जो है आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा, 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा का टाइमिंग जो है 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। और परीक्षा पत्र जो है
क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी में रहेगा और अंग्रेजी में रहेगा, जो आपको सुविधा पड़े उसमें आप बना सकते हैं। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य श्रेणी जनरल के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, बीसी वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, और ईबीसी के लिए देखिए 34% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और सभी महिला, किसी भी कैटेगरी की महिला है, उनको भी 32% ही मार्क्स लाना है। ठीक है, फुल सिलेबस भी दे दिया गया है। फुल सिलेबस देखिए यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या, कौन कौन सा चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। देखिए यहाँ पे पोस्ट की संख्या कम है, बहुत कम है। हालांकि बीपीएससी ऑफिस में है, तो ऑफिस में एक ऑफिस में कितना रहेगा, ज़्यादा तो नहीं रहेगा। तो जनरल के लिए देखिए 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महिला के लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। ठीक है, अनुसूचित जाति एससी में आप 2 सीट ही यहाँ पे दिया गया है। अनुसूचित जनजाति में कोई सीट नहीं है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में आपका 3 सीट है, जिसमें 1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। और बीसी कैटेगरी में देखें तो 2 सीट है, और बीसी महिला में देखिए नहीं दिया गया है। ठीक है, टोटल कुल जो है 15 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। हालांकि भीड़ भाड़ कम रहेगी, कंपटीशन इसमें थोड़ा कम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग की नॉलेज अगर है, टाइपिंग की नॉलेज है, अगर आपको टाइपिंग आता है तभी इस फॉर्म को भरिएगा, अन्यथा जो है नहीं भरिएगा, क्योंकि परीक्षा पास करने के बाद भी आप टाइपिंग में फंस जाएंगे। तो टाइपिंग का अगर आप करते हैं तो ही आप इसको भरिएगा। बाकी अगर आप भरना चाहते हैं तो लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com पे देखने को मिल जाएगा। गूगल में सर्च कर लीजिएगा रोजगार बिहार, वहीं से आपको जो है सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन और लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देख सकते हैं डेट वगैरह दिया गया है सब कुछ, और सैलरी, पोस्ट की संख्या, एप्लीकेशन फीस, उम्र कैटेगरी वाइज, और देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है, और सीटों की संख्या बताई गई है, और देखिए यहाँ पे नीचे आपका लिंक है ऑनलाइन करने का। इस पर क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल साइट से, बीपीएससी की ऑफिशियल साइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।